तो टॉपिक क्या है हमारा? मुगल वंश। मुगल वंश जानने से पहले हम मध्यकाल का बहुत महत्वपूर्ण, मध्यकाल समझ लीजिए इस वंश के बाद से ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसी वंश के समय में अंग्रेज़ों का भी क्या हो जाता है? आगमन होता है, या विदेशी जो आते हैं हमारे यहाँ, कहते हैं ना भारत की खोज की, भारत समुद्री मार्ग की जो खोज की गई, ठीक है। वास्को डी गामा आया था कब? 1498 में। फिर उसके बाद अलग अलग वंश जो हैं, चूँकि पुर्तगाली था, पुर्तगालियों के बाद अन्य जो देशों के जो यूरोपियन कंपनियां थीं वो भारत में आईं, और 1600 के आसपास कौन आ गया? अंग्रेज आए। तो ये सब किसके काल में होता है, किसके वंश में होता है? मुगल वंश में। लेकिन मध्यकाल में इससे पहले हमें मुख्य रूप से 5 जो वंश थे जो पीछे छूट गए, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ बच्चे यहाँ नए हैं तो उनका पूरा विस्तार से तो अगले कभी जब मैराथन क्लास या कुछ ऐसे टाइप होगा जिसमें इकट्ठे हैं सब कुछ बता देंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि इसका एक सिंपल सा एक ट्रिक है जो घिसा पिटा ट्रिक है, ठीक है। कई लोग अक्सर लोग जानते हैं क्या है? गुलाब खिला तो सूंघ लो। मध्यकाल की जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है? 1206 से। बीच में मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 में, उससे पहले 711 में अब्दुल्ला और बैतूल का भी आक्रमण हो चुका होता है। उसके बाद कौन आता है? महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी। लेकिन ये अलग अलग समय पे आते हैं, ठीक है। कब आते हैं? अलग अलग समय पे आते हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण उसका महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पे 1024-25 ईस्वी में जो कहा जाता है, 1025 ईस्वी में। फिर उसके बाद तराइन के युद्ध के बाद हम करते हैं तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का जो है मोहम्मद गोरी का क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय वंशी शासक थे उनके साथ। फिर द्वितीय युद्ध होता है। उसके बाद जब ये लौट जाता है, ठीक है, तो अपने कुछ सूबेदार कह लीजिए या सेनापति कह लीजिए, उनको क्या करता है? यहाँ पे छोड़ जाता है। छोड़ने के क्योंकि वो गुलाम होते हैं उसके, तभी 1206 में किसकी स्थापना होती है? गुलाम वंश की। तो हम एक ट्रिक है सिंपल सा, गुलाब खिला तो क्या करोगे? सूंघ लो। ये दिख रहा है ना यहाँ पे? चमक तो नहीं रहा है? गुलाब खिला तो सूंघ लो। 1206 से, मुगल वंश के मैं पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। 1206 से 1526 तक जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, उसके बीच की मैं बात बता रहा हूँ। 1206 से लेके 1526 तक ईस्वी, ठीक है। इतिहास पढ़ रहे हैं तो ईस्वी और ईसा पूर्व में ज़रूर फ़र्क समझ जाइएगा। तो 1206 से 1526 तक ये क्या क्या कहलाता है? सल्तनत काल कहलाता है। क्या कहलाता है? सल्तनत, दिल्ली का सल्तनत काल, ठीक है। सल्तनत काल के बाद क्या आता है? मुगल वंश आता है। तो मुगल पढ़ने से पहले इन 5 राजवंशों के बारे में थोड़ा सा बस जान लीजिए, कौन कौन से थे ये जानना जरूरी है ना। 5 जो राजवंश थे, पहला गुलाम वंश, गुलाब से गुलाम वंश। दूसरा खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश, जो मोहम्मद बिन तुगलक आप लोगों ने नाम सुना होगा, निरंकुश शासक था, कई उसकी नीतियां थी। दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी कर देता है, ठीक है। दोआब में कर वृद्धि और अन्य चीज़ें। तुगलक वंश। ये सैयद वंश। लोदी वंश।
ठीक है। गुलाब खिला तो सूंघ लो। मुगल काल के पहले की मैं बात बता रहा हूँ। मुगल वंश यानी 1206 से 1526 तक। वास्तविक की हम बात करें, वास्तविकता की बात करें तो 1526 से लेके 1707 तक, ठीक है। कहाँ 1526 से लेके 1707 तक मुख्य रूप से मुगल वंश हमें पढ़ना और जानना है। इसमें से क्वेश्चन अधिकतर बन सकते हैं, ये देखना है। सिर्फ ससई निगाह से आप देख लीजिए क्या महत्वपूर्ण है उसके बारे में, ठीक है। कब हुआ था नादिर शाह का आक्रमण, कब क्या हुआ था, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। कौन सा, जैसे इसमें एक था मोहम्मद शाह रंगीला टाइप का वो था, ये इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही, ठीक है, इसके कोई भी जो उत्तराधिकारी थे, फिर उसके बाद के बाद कोई भी योग्य प्रशासक नहीं हो सका जो भारत में इस साम्राज्य, इस वंश की नींव को मजबूत बनाए रखे, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए, फिर हम अगले उस पर चलते हैं।